मानवा की स्टार्टिंग में हमें एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि एक बच्चे की डिलीवरी कर रहा होता है। उसके बाद हमें एक घर में का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक अंकल अपने लड़के की मदद कर रहा होता है। वहाँ पे वहाँ पे जो भी फर्नीचर वगैरह होता है उसको नए घर में शिफ्ट करने में। और वो इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि जो अंकल है उसका नाम है कात्सुना। और कात्सुना जो होता है वो उसकी मदद इसलिए कर रहा होता है क्योंकि वहाँ पे उसका नया कॉलेज होता है और वो उसने अभी यहीं पे ही रहना होता है। और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मामा के बारे में भी बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हूँ क्योंकि वो बहुत टाइम से हॉस्पिटल में है। और मैं अभी तुम पे ही रिलाय हूँ कि तुम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करोगे जिससे तुम्हें कोई फिज़िकली हर्ट हो। इसके बाद वो दोनों अचानक से घबरा जाते हैं जब वो देखते हैं कि कोई उनकी बातें सुन रहा है। और हमें दिखाई जाती है एक बहुत ही खतरनाक सी आँख। और उस आँख को देख के वो दोनों ही चिल्लाने लगते हैं और पूछते हैं वो वहाँ पे कौन है। और वो एक बूढ़ी औरत होती है। और ये देख के वो दोनों शांत होते हैं और हमें उस लड़के का नाम पता चलता है जब वो अपना इंट्रोडक्शन देता है। उसका नाम है मयासा हारागुची। और वो आंटी उन्हें वेलकम करती है इस नए अपार्टमेंट में। और वो कहती है कि ये अपार्टमेंट बहुत ही ज़्यादा फेमस है तुम जैसे लड़कों की वजह से जो यहाँ पे कॉलेज में पढ़ने आते हैं और यहाँ की यूनिवर्सिटी को अटेंड करते हैं। मैं उम्मीद करूँगी कि तुम इस प्लेस में कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और मैं रूम नंबर 1 में रह रही हूँ। अगर तुम्हें किसी भी बात की कोई भी फिक्र हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपने अंकल को कहता है कि आप मेरी फिक्र ज़रा भी मत कीजिएगा, मैं अपना ध्यान खुद रख लूँगा। और उसके बाद उसके अंकल उसे छोड़ के चले जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है उसके पीछे एक लड़की की आवाज़ आती है जो कि उसे बुला रही होती है। और वो उसे देख के शर्मा जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। अपना वो लड़का मयासा उसे अपने बारे में इंट्रोड्यूस करता है। और वो तो उसे देख के लग रहा होता है कि वो पहली ही नज़र में उस लड़की से प्यार कर बैठा है। और वो लड़की उससे पूछती है कि क्या तुम यहाँ पे नए शिफ्ट हो? तो वो लड़का बताता है कि हाँ, मैं रूम नंबर 8 में रहता हूँ, मैं हारागुची हूँ। और उसके बाद वो उसे बताता है, लड़की बताती है कि मैं रूम नंबर 4 में रहती हूँ। दोस्तों, इस मामले में हमें इस अपार्टमेंट के बारे में बहुत से कुछ पता चलता है। और यहाँ पे टोटल 8 रूम्स हैं। मैं आगे जाने से पहले आपको लोग को ये बता दूँ कि इस 8 रूम्स में बहुत सारे लोग हैं और उन सभी के भी डिफरेंट स्टोरीज़ हैं जो कि हमें आगे आके पता चलेंगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है वो लड़की उसको बता रही होती है लड़के को, हारागुची को, कि हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और शायद से हम दोनों ही फर्स्ट ईयर में भी हैं। लेकिन के वो लड़का भी फूला नहीं समाता और खुश हो जाता है। वो लड़की उसे बताती है कि मुझे काफ़ी टाइम से ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे कोई फॉलो कर रहा है। मेरी रिक्वेस्ट है कि क्या तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगे क्योंकि मैं उसकी वजह से बहुत परेशान हो रही हूँ। इसके बाद वो लड़का भी मान जाता है कि अगर वहाँ पे कोई स्टॉकर है तो मैं उसे पक्के से ढूंढ लूँगा और आपको ज़रा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वो लड़की भी उसे थैंक्स कहती है और अगले दिन यूनिवर्सिटी में मिलने के लिए कहती है। जब वो उसका नाम पूछता है तो वो अपना नाम अकाना बताती है और कहती है कि यहाँ पे एक रेड होल है जहाँ पे मेरा नाम है अकाना। इसका मतलब है कि मेरे नाम का मतलब है रेड होल, अकाचू कुन। उसके बाद वो बताता है कि तुम्हारा सरनेम बहुत ही बढ़िया है। और उसके बाद वो अपने घर में चल जाता है जहाँ पे उसने अपने सामान को सही जगह पे रखना होता है। और वो अपने सामान को सही जगह पे रखते हुए भी उसी लड़की के बारे में सोच रहा होता है। और उस लड़की के बारे में सोचते हुए भी वो अपना सारा ही पैकिंग कर लेता है। पर पैकिंग करते हुए भी वो गिर ही जाता है। और जब वो देखता है कि वो वहाँ से गिरा तो वहाँ पे एक होल होता है। जब वो उसके अंदर देखता है
तो होल जो होता है वो रूम नंबर 1 से कनेक्टेड होता है। जब वो वहाँ उसे पता चलता है कि वहाँ पे वो ही बूढ़ी औरत रहती है जिसके बारे में वो अभी अभी मिल के हटा है। जब वो वहाँ जाता है तो वहाँ पे कोई नहीं होता। इसके बाद उसे बहुत थकने के बाद जब वो लेटा हुआ होता है तब उसे बहुत अजीब सी आवाज़ें आती हैं, किसी के चीखने की आवाज़। जब वो देखता है कि आवाज़ नीचे वाले कमरे से आ रही है तो वो जो होल उसने बंद किया होता है थोड़े टाइम पहले उसे वो खोल कर देखता है और देखता है कि वहाँ पे एक लड़का लेटा हुआ है और उसके सिर से खून बह रहा है, जो कि बार बार थैंक यू कह रहा है। उसे लगता है अपने म्याटा को कि इसे किसी ने मार दिया है, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि वो किलर जो होता है वो उसे खींच के ले जाता है, होता है कि वो अभी भी जिंदा है। इसके बाद जब वो और ध्यान से देखता है तो वहाँ पे कोई आ रहा होता है जो कि शायद किलर हो सकता है। वो उसे देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है, उसकी फट जाती है और उसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। इसके बाद हमें उस किलर का वो मास्क वाला फेस दिखाया जाता है और इसी के साथ इसमें हम लोग का चैप्टर 1 यहीं पे ख़त्म होता है।